अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने घरों में और अच्छे से अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे और अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स की कलेक्शन जो है वो उनके पास अवेलेबल हो। डेफिनेशन फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ एस इज़ इक्वल टू v1 v2 अप टू सो ऑन वी आर आर्बिटरी कलेक्शन है हमारे पास ये वेक्टर्स की। इन अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ अ वेक्टर स्पेस v, यानी एक v सब वेक्टर स्पेस में से हमने ये कुछ कलेक्शन ले ली जो सब स्पेस भी है। देन द वेक्टर इक्वेशन k1 k v1, ये सारी इक्वेशन जो हमारे पास है ये लीनियर इक्वेशन k1 k2 v2 प्लस अप टू सोन प्लस kr vr, k1 k2 अप टू सोन kr जो हैं ये हमारे पास स्केलर्स हैं, ये कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन इन वेक्टर्स को अगर हम इन कांस्टेंट के साथ आर्बिट्ररी मल्टीप्लाई करके ऐड करें और कंडीशन अप्लाई करें कि ये इक्वल टू ज़ीरो हैं, हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, नेमली अगर इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, यानी ये इस फॉर्म में सिर्फ इस एक सॉल्यूशन के तहत ही लिखे जा सकते हों, k1 k2 अप टू सोन kr। सिर्फ इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास k1 k2 के सिर्फ ये वाले रिजल्ट्स आएँ, सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन ये आए, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्राइवियल सॉल्यूशन है। इन दिस इफ़ दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन देन S इज़ सेड टू बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, यानी अगर हमारे पास k1 अप टू सोन kr का सिर्फ ये ही सॉल्यूशन हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, यानी ये S जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इन एडिशन टू द ट्राइवल सॉल्यूशन देन, यानी अगर ट्राइवल सॉल्यूशन के अलावा भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन आए देन S इज़ सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट, यानी तब हमारे पास जो हमारा वेक्टर्स का ये सेट है वो हमारे पास डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, अब इसी डेफिनेशन की, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट दोनों की डेफिनेशन को ज़रा एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ मैं। सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल ली मैंने जिसमें मैंने E1 लिया, ये आइडेंटिटी वेक्टर्स भी हम इनको बोलते हैं। ये मैंने सिंपल से ये वेक्टर्स लिए, अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैंने लिए k1 k2 k3। अब सिंपल हम अपनी डेफिनेशन के थ्रू इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, k1 ये फर्स्ट वेक्टर प्लस k2 ये सेकंड वेक्टर प्लस k3 ये थर्ड वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। अब इनके वेक्टर्स को लिखती हूँ, ये ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर में आपको पता ही होगा तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये हम ज़ीरो लेते हैं। अब इनको ऐड, पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फिर ऐड करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐड किया हमने, तो फर्स्ट एलिमेंट जब ऐड अप होंगे देखें k1 प्लस ज़ीरो तो क्या एलिमेंट आएगा हमारे पास k1। इसी तरह जब सेकंड एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k2, जब थर्ड एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k3, और अगर नल वेक्टर को भी हम इसकी रिलेटेड वेक्टर में लिखें तो हमारे पास ये सॉल्यूशन बनेगा इसका। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाएं तो देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, k1 इक्वल टू ज़ीरो, k2
इक्वल टू 0, K3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन है। क्लियर? और जब भी हमारे पास इस तरह से ट्राइवल सॉल्यूशन आएगा, हमारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, सो अब जो हमारे पास E1, E2, E3 हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं, जिसमें हमारे पास V1 है 1 - 2 3, अब इसके लिए भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या स्केलर्स हम अनाउंस करते हैं K1, K2, K3। क्योंकि ये 3 वेक्टर हैं इसलिए 3 हम स्केलर्स लेंगे। अब इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इनकी इक्वेशन जो है वो सेट करते हैं। फर्स्टली के वन यानी फर्स्ट जो एलिमेंट सारे हमारे पास ये वाले, इनको साथ ही मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ और साथ ही इनकी इक्वेशन बना रही हूँ। पहली इक्वेशन बनी मेरे पास K1 + 5 K2 + 3 K3 इक्वल टू 0। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन -2 + 6 और थर्ड वैल्यू इज +2 K3। अब लास्ट इक्वेशन 3K1 - K2 + K2। तो ये हमारे पास हमारी तीनों इक्वेशन जो हैं वो आ गई। अब हम स्टूडेंट्स इसी को इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में ये मेरे पास आया रिजल्ट। फर्स्ट जो मेरे पास रो बनेगी वो बनेगी 1 5 3। सेकेंड बनेगी -2 6 2। थर्ड बनेगी 3 - 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम। और एक्चुअल में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम इस का सलूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 सेंड किया था, उसमें तीनों सलूशन को हमने फाइंड आउट किया था, जिसमें हमारे पास सलूशन एक ओरिजिन आता है, जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन आती हैं और जिसमें हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन आती है और वो 3 हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। अब यहाँ पे हमने सेम उसी तरह के एग्जांपल को सॉल्व करना है। चाहे तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पर भी फिर आप ज़ीरो जो है वो यूज़ कर लें। ये अब हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो रो 1 को जो 1 है उसे यूज़ करते हुए -2 और 3 को 0 बनाना है। तो हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, R2 + 2 R1
ये मैंने इनके सोल्यूशन फर्दर भी फाइंड आउट कर लिए, जो आए मेरे पास 16, 8 -16 -8। अब मेरे पास देखिए सेकंड रो और थर्ड रो में से 16 और 8 दोनों सेम नंबर्स आ रहे हैं। 8 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें। अब R3 + R2 अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हमारे पास इक्वेशन बन रही है वापस K1 + 5 K2 + 3 K3 और सेकंड इक्वेशन बन रही है हमारे पास 2K2 + K3 = 0। यहाँ से क्या करें, यहाँ से लेट कर लें कि आपका जो K3 का सोल्यूशन है वो = T है। तो आपकी यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बनेगी 2K1 = K3, मीन ये हमारे पास सोल्यूशन है = T। और K2 = 1/2 T। ये हमारे पास K2 का आंसर आ गया। अब ये दोनों सोल्यूशन हम अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और K1 का सोल्यूशन भी फाइंड कर लेंगे। फाइव बाई टू LCM ले लें। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ से 8 कॉमन लेंगे हमारे पास ये रिज़ल्ट बच जाएगा। अब यहाँ से R3 + R2 करेंगे तो लास्ट वाली जो रो है हमारी वो टोटल 0 हो जाएगी। अब हमारे पास सिंपल यहाँ से इक्वेशन बन रही हैं। K1 + 5 K2 + 3 K3 = 0। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन रही है 2K2 + K3 = 0। अब इस सेकंड इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसमें से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। -K3। अब यहाँ पर K3 लेट कर लेंगे T, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास -T में। और K2 = -1/2 T। अब यही दोनों रिजल्ट्स हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। -5/2 T and -3 T। जब हम K3 की जगह पर -T पुट करेंगे, सॉरी हमारे पास K का रिजल्ट, T का रिजल्ट क्या आ रहा है, ओके सॉरी, K3 = T। सो यहाँ पे +3। अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, 2 - 5 + 6 T = 0 और कंप्लीट सॉल्व होकर ये आ गया मेरे पास 1/2 K1 = -1/2 T। क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनी, सो ट्राइवल सोल्यूशन नहीं है,
नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास, इसलिए ये हमारे पास केस बनेगा डिपेंडेंट केस का। होप सो कि आपने ये मेथड अच्छे से समझ लिया होगा। एक एग्जांपल इंडिपेंडेंट की हो गई, एक डिपेंडेंट की होगी। एक और एग्जांपल करते हैं हम जिसमें 4 एलिमेंट्स लेके, जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हों। तो स्टार्ट करते हैं। V1 हमारे पास है V2 हमारे पास है V3 हमारे पास है -5। सबसे पहले K1 V1 फॉर सम स्केलर K1 K2 एंड K3। ये थोड़ी सी इंग्लिश भी साथ में आपने ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ, ठीक है। आपने पहले इसको V1 V2 को रखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है, एडअप करना है, फिर इक्वेशंस बनानी है। मैं यहाँ पे ज़रा डायरेक्ट काम कर रही हूँ। K1 + 4 K2 + 5 K3 = 0, and the second equation is 2K1 the third equation is fourth equation is -K1 राइट। ये हमारे पास सेट बन गया। अब हम चेक करेंगे और ये पूरा जो डाटा है ये मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रो बनेगी 1 4 5, सेकंड रो बनेगी हमारे पास 2 9 8, थर्ड रो बनेगी 2 9 9, फोर्थ रो बनेगी -1 -4 -5। सिंपल स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इस फुल डिटर्मिनेंट को अब हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इसका सलूशन क्या आता है। देखिए ज़रा, ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट रो वाली है और जो लास्ट रो वाली है वो सेम है, लेकिन माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम इन दोनों को ऐड करवा देते हैं ताकि लास्ट वाली जो रो है वो हमारी यहाँ से 0 हो जाए। तो ये मेरे पास सारी की सारी रो जो है ये 0 हो गई। इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास देखें ज़रा, जो R2 और R3 है उसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट सेम आ रहे हैं, इनको भी सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। यानी R3 - R2, तो ये मेरे पास बनेगा 0 0 1 0 0 0।
सिमिलरली अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास 1 आ रहा है, ये हमारे पास 1 आ रहा है, हम इस 1 को यूज़ करके इस 2 को 0 बनाएंगे। क्लियर। और फिर उसके बाद ये 1 आ रहा है, इस 1 को यूज़ करके इसे भी 0 बनाएंगे और इसे भी 0 बनाएंगे। क्लियर। ये आप इसी तरह जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी, यहाँ से ऊपर से आइडेंटिटी बनेगी इस तरह से। ये मैं आपको बता देती हूँ, स्टेप्स को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। 1। तो स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास ये इस तरह से ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आप ट्राई भी कीजिएगा, आपका भी यही आंसर आएगा। 2 स्टेप्स रहते थे, वो आपने खुद ट्राई कर लेने हैं। आपकी ओबियसली ये मैट्रिक्स बनेगी, जिससे अगर इक्वेशन में चेंज करें तो आपका आंसर ये आएगा K1 0, K2 0 और K3 0। ये अब हमारे पास क्योंकि ट्राइवल सॉल्यूशन आया, तो जब भी हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन आता है हम कहते हैं कि हमारा केस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट कुछ पोलिनोमियल वाली एग्जांपल्स करते हैं, ताकि उनको उस तरह से भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन आए, कोई क्वेश्चन आए तो हम उससे सॉल्व कर सकें। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ पोलिनोमियल्स हों, ये वाली अप टू सोन xn, और फॉर सम स्केलर, जितनी अब ये पोलिनोमियल्स हमारे पास हैं, जितने फंक्शंस हैं उतने ही हमें कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। तो मैंने ले लिए A0, A1, A2 अप टू सो ऑन AN, जो इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट नंबर से मैंने नॉट को मल्टीप्लाई करवाया, सेकंड पोलिनोमियल को A1 से, थर्ड पोलिनोमियल को x² से अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास जो ज़ीरो है इट्स मीन ये ज़ीरो पोलिनोमियल है। दोनों साइड्स को स्टूडेंट्स कंपेयर करवाएं, कोफिशिएंट्स को। लेफ़्ट और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स को मैंने कंपेयर करवाया तो A0 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड पे मैंने कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करवाया तो A1 इक्वल टू 0। इसी तरह मैंने अगर x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाया तो वो भी 0। सिमिलरली अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन चलते चलते AN तक जितने भी कांस्टेंट हैं वो तमाम मेरे पास 0 आ गए। सो ये भी ट्राइवल सॉल्यूशन है, सो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट केस आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट अब आर्बिट्ररी कोई और पोलिनोमियल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास पोलिनोमियल P1 है 1 माइनस x, P2 है मेरे पास 5 प्लस 3x, आर्बिट्ररी एक कांस्टेंट ले लिए, A0 ले लिया, A1 और A2, K1 K2 भी लिए जा सकते हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, A0 A1 ओके जी। अब इक्वेशंस को सेट करते हैं। A0 जितनी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो मैं पहले लिख रही हूँ, प्लस 5 A1 प्लस A2, उसके बाद x कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, जो सारी पोलिनोमियल है x वाली, मैं उसको कलेक्ट कर रही हूँ, उसके कांस्टेंट कलेक्ट कर रही हूँ। सबसे पहली वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस A0, सेकेंड वाली आ गई प्लस 3A1, थर्ड वाली आ गई प्लस 3A2 और ये इंटू x। अब मैं लिखूँगी यहाँ पर x² के रिजल्ट्स को।
तो एक्स स्क्वायर के लिए मेरे पास नंबर बने -2a1 -a2 एक्स स्क्वायर कॉमन। क्लियर? एक एक्स स्क्वायर मेरे पास ये है और एक एक्स स्क्वायर मेरे पास ये है, -2 और -1। अब दोनों साइड्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएं तो देखें सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही आएगी हमारे पास, a0 + 3a1 + a2 = 0। ये एक इक्वेशन बनेगी। सेकेंडली a0 a1 + 3a2, ये सेकेंड इक्वेशन। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनेगी। इन्हें भी डिटर्मिनेंट में चेंज कर लें। फर्स्ट रो बनेगी मेरे पास 1 1 3 1। जस्ट अ मिनट। आफ्टर कंपेयरिंग मेरे पास फर्स्ट रो बनी है, ये फर्स्ट रो हमारे पास कंपेयर किया हमने 0 + 5a1 + a2, तो ये बनेगा = 0। सॉरी, यहाँ पे 5। बाकी भी चेक कर लें ज़रा हम। ओके, थर्ड तो वैसे ही ओके है हमारी। ओके जी, फर्स्ट रो बनेगी अब हमारे पास 1 5 1, सेकंड बनी -1 3 3, थर्ड बनी हमारे पास -2 -1। तो चलें जी, अब इसको चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले मैंने स्टार देखें ज़रा, यहाँ पे इनिशियली ये ऐड होकर 0 हो रहा है तो हम इसको ऐड कर देंगे ताकि ये 0 हो जाए। एडिंग r2 + r1 1 5 1 0 0 8 4। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लें सेकंड रो में से तो 4 लिया जा सकता है। ये मैंने 4 अब यहाँ पे कॉमन ले लिया। 1 5 1 0 2 1 0 -2 -1। अब देखें सिंपल, अगर r3 + r2 करें तो लास्ट वाली रो 0 हो रही है। इसको मज़ीद रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि सिंपल वे में यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर मज़ीद रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। r1 - r2, तो ये बनेगा मेरे पास 5 - 2 3। देखिए ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ही हमें देंगी, ठीक है, जिससे हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आएगा। k1 + 3k2, ये हमारे पास, सॉरी हमने एज में रखे हुए थे कांस्टेंट। a0 + 3a1 2a1 + a2 = 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। इनिशियली हम लेट कर लेते हैं a2 = t, तो 2a1 = आ गया मेरे पास -t, विच गिव्स मी a1 = -1/2t। अब ये रिजल्ट्स हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पर।
ए नॉट मेरे पास सिंपल आ जाएगा 3/2t। तो सारे सोल्यूशन हमारे पास नॉन है, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन आ रहा है। सो ये मेरे पास क्या होगा, डिपेंडेंट केस बनेगा। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट ये डेफिनेशन देखें बच्चों, डेफिनेशन सेकंड है हमारी, इफ़ f1 f2 fn अप टू सो ऑन आर फंक्शंस दैट आर n-1 टाइम्स डिफरेंशिएबल। यानी ये ऐसे फंक्शन हैं जिनके n-1 टाइम्स डेरिवेटिव लिए जा सकते हैं, और ये टोटल n फंक्शंस है हमारे पास ऑन द इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देन द डिटर्मिनेंट, अब ये डिटर्मिनेंट किस तरह से डिस्क्राइब किया गया स्टूडेंट्स, ये देखें। डिटर्मिनेंट केस में सबसे पहले वो फंक्शंस खुद अरेंज किए गए हैं अप टू सो ऑन एन टर्म्स, यानी एन फंक्शंस तक जो है ये हमारी फर्स्ट रो बनी। उसके बाद इन्हीं फंक्शन का ये सेकंड रो में फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसी से जो सेकंड से थर्ड रो हमारी बनेगी, थर्ड रो में इन्हीं फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव्स आएंगे अप टू सो ऑन। ये लास्ट वाली जो रो बनेगी ये हमारे पास n-1 जो है उस डेरिवेटिव के फंक्शंस आएंगे। यानी हर नंबर का जो n-1 डेरिवेटिव है वो हमारे पास हमारी लास्ट रो में आ जाएगा। और ये सारा डिटर्मिनेंट क्या कहलाता है, इस गार्डी रॉन्स्कियंस ऑफ f1 f2 अप टू सो ऑन fn। ठीक है, अब ये चीज़ में हमें लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मेथड जो है ये बताने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम एग्जांपल से भी सीखेंगे, और कुछ डाटा आपको मैं यहाँ से बता दूँ। Suppose for the moment that f1 f2 up to so on fn are linearly dependent vectors in Cn-1। n-1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है ये, ठीक है, कि सी जो ये तमाम कंटिन्यूस फंक्शंस हैं f1 f2 अप टू सो ऑन, और इनके जो डेरिवेटिव्स आएंगे n-1 ऑर्डर तक, वो तमाम डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होंगे इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस इंटरवल पे जो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आता है वो ज़ीरो आता है या नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर हर रिज़ल्ट के लिए आंसर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट केस होगा। क्लियर, और अगर ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो फिर ये डिपेंडेंट केस में चला जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास जिसमें f1 इज़ इक्वल टू एक्स हमें गिवन है और f2 इज़ इक्वल टू साइन एक्स हमें ये गिवन है। क्लियर, और अब हमारे पास ये फंक्शन जो है हमें चाहिए इसकी रॉन्स्कियंस, तो सबसे पहले हमें इसके डेरिवेटिव्स भी चाहिए। 1 f2 इज़ इक्वल टू कॉस, इसके लिए भी इंटरवल हमारे पास यही गिवन है, ठीक है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम इसकी रॉन्स्कियंस बनाते हैं। सबसे पहले ये ऊपर रो बनेगी फंक्शंस की, नीचे मैंने लिखा इनके डेरिवेटिव्स को। अब इनके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब उस इंटरवल में चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर किसी वैल्यू के लिए ज़ीरो आता है या नहीं आता। तो तमाम रिज़ल्ट्स हम इसमें अप्लाई कर लेंगे, ज़ीरो नहीं आएगा, लेकिन चाहे हम यहाँ पे π/3 पुट करें, चाहे हम π/4 पुट करें, चाहे हम π/6 पुट करें, चाहे हम π/2 पुट करें, यानी कोई सा भी इसमें हम रिज़ल्ट पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो नॉन नेगेटिव आएगा। यानी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास इंडिपेंडेंट केस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी तो हमारे पास इस इंटरवल का एलिमेंट आता है, अगर हम इसमें ज़ीरो पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास ज़ीरो कॉस ज़ीरो पर आंसर देगा 1 माइनस साइन ज़ीरो पे आंसर देगी।
ज़ीरो। अब ये टोटल आंसर हमारे पास आ रहा है ज़ीरो। सिर्फ ये एक ज़ीरो वाले केस के लिए हमारे पास डिपेंडेंट केस बनाता है और बाकी तमाम के लिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्लियर? होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह इसी की एक और एग्जांपल है जिसमें गिवन है हमारे पास F1 F2 मैंने ये रॉन्स्कियंस बनाई अब डायरेक्ट, ठीक है। 1 एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल 2x। अब मैं इसके डेरिवेटिव्स भी यहीं पे ले लूँगी। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्सपोनेंशियल ऐसे ही आ गई नीचे। फर्दर अगेन एक और डेरिवेटिव लिया, यानी इस रो का एक और डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियल, ये 4 एक्सपोनेंशियल 2x। अब अगर इसे एलिमिनेट करें हमारे पास तो क्या आंसर आएगा? देखिए, फर्स्ट रो कैंसिल कर दें, सेकंड कॉलम कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4, यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फोर अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम किसी भी इंटरवल में फाइंड करेंगे तो ज़ीरो नहीं आ सकता। ये एक्स की हर वैल्यू के लिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो आंसर दे रहा है हमें। क्लियर? तो सो ये हर वैल्यू के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। चलें जी, आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह मैं भी आपको जल्द ही इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं वो मज़ीद सेंड कर दूँगी।